Hello guys, I'm Vishali Khan from Dopamine and we are discussing network analysis and synthesis. In that we are discussing DC network theorems and we are discussing specifically Thevenin's and Norton's theorem. So today we are going to discuss the second category problems on the Thevenin's and Norton theorem, जिन प्रॉब्लम्स में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेज दोनों हैं, हम उन प्रॉब्लम्स को डील करेंगे. सो बेसिकली जो डिपेंडेंट सोर्सेज है, जैसे कि इस केस में ये 2Vx है, करंट सोर्स है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन Vx. Vx इज अ वोल्टेज. सो ये जो 1 ओम रेजिस्टेंस है इसकी वोल्टेज पे डिपेंडेंट है, राइट. नाउ अगर हमारे पास वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है या फिर इस तरह से कोई भी डिपेंडेंट सोर्स है, इसको हम डायरेक्टली सप्रेस नहीं कर सकते हैं टू फाइंड आउट द RTH. तो RTH, थेवेनिन रेजिस्टेंस और नॉर्टन रेजिस्टेंस हम डायरेक्टली नहीं फाइंड आउट कर सकते, राइट. बट यहाँ पर आप ये देखिए इंडिपेंडेंट सोर्सेज भी हैं, तो नेटवर्क एक्टिव भी है और नेटवर्क वर्किंग भी है. सो वी कैन यूज द ओम्स लॉ. सो बेसिकली वी फाइंड आउट RTH और RN. RTH और RN सेम ही होता है, थेवेनिन रेजिस्टेंस या नॉर्टन रेजिस्टेंस, एंड इट इज इक्वल टू VOC अपॉन ISC. VOC is open circuit voltage right at the target terminal and ISC is the short circuit current at the target terminal. So like ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसकी हेल्प से समझते हैं कि कैसे जब हमारे पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्सेज दोनों हैं तो हम थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम लगा सकते हैं. सो वी हैव टू डिटरमाइन द करंट I. अब करंट I है यहाँ पर, राइट. तो हमने ये जो टर्मिनल A और B है इसको हमने डिजायर्ड टर्मिनल या टारगेट टर्मिनल ले लिया, राइट. अब यहाँ पर आप देखें 10 वोल्ट जो है सोर्स, ये हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स है, और जो 2Vx करंट सोर्स है ये हमारा डिपेंडेंट सोर्स है, राइट. सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम जो टारगेट टर्मिनल है वहाँ पर ओपन सर्किट करेंगे और VOC निकालेंगे. सो मैं इस सर्किट को रीड्रॉ करती हूँ. यहाँ पर हमारे पास 1 ओम है, यहाँ 2 ओम है और A पे हमने इसे ओपन कर देना है, राइट. ये जो 2Vx है एज इट इज रहेगा, राइट. डिपेंडेंट सोर्स है एज इट इज रहेगा. Vx इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस 1 ओम रेजिस्टेंस, राइट. सो यहाँ पर इसे हम VOC ले लेते हैं, राइट. VOC पैरेलल ब्रांच में जो वोल्टेज रहेगा वो रहेगा. अब यहाँ से देखिए जो A और B है, राइट. सो ये जो VOC है ये पैरेलल ब्रांच का वोल्टेज हो जाएगा. सो यहाँ इस पॉइंट पर जो वोल्टेज रहेगा वो ही VOC होगा. नाउ इफ यू हैव हेयर इंडिपेंडेंट सोर्स, तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको इंडिपेंडेंट सोर्स यहाँ पर हटाना नहीं है, आपको इंडिपेंडेंट सोर्स एज इट इज रखना है. सो नाउ इफ यू अप्लाई KCL ओवर हेयर, सो आप देखिए VOC, राइट. यहाँ पर ये जो करंट आउटसाइड करंट लेते हैं, यहाँ से जो आउटसाइड करंट होएगा वो क्या होएगा, VOC माइनस, अगर हम 10 करें, वोल्टेज कितनी है यहाँ पर VOC माइनस 10 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 1, राइट. सो यहाँ पर कितना करंट आउटसाइड है, राइट. इनसाइड करंट है 2Vx, आउटसाइड करंट क्या हो जाएगा माइनस 2Vx, राइट. और इस ब्रांच में आउटसाइड करंट, क्योंकि ये तो ओपन टर्मिनल की तरफ जा रही है तो यहाँ 0 होएगा, सो इट इज इक्वल टू 0. नाउ इस इक्वेशन की हेल्प से हमें Vx और VOC में एक रिलेशन मिल गया. Vx आ जाएगा 10 माइनस VOC. नाउ लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ Vx. सो VOC माइनस 10 माइनस 2 10 माइनस VOC इज इक्वल टू 0, राइट. सो बेसिकली यहाँ से आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 3VOC इज इक्वल टू 30 या VOC इज इक्वल टू 10 वोल्ट. अब हमारे पास ओपन सर्किट वोल्टेज आ गया. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द शॉर्ट सर्किट करंट. सो शॉर्ट सर्किट करंट को जो फाइंड आउट करना है उसके लिए हम सर्किट को रीड्रॉ करेंगे और हम यहाँ पर A और B टर्मिनल के बीच में शॉर्ट सर्किट बनाएंगे. सो ये हमारे दो रेजिस्टेंसेस हो गए. ये टर्मिनल A है, टर्मिनल B शॉर्ट सर्किट है, तो यहाँ पर से जो करंट जा रहा है दैट इज, लेट्स सपोज IN, दिस इज 2, दिस इज 1. यहाँ पर हमारे पास करंट सोर्स है दैट इज 2Vx, राइट, एंड दिस इज A एंड B, और यहाँ पर हमारे पास 10 वोल्ट का
इंडिपेंडेंट सोर्स है। सो ये तो हो गया हमारा सर्किट रीड्रॉ, राइट। यहाँ पर जो हमारी वोल्टेज है वन रेजिस्टेंस के अक्रॉस, दैट इज Vx, राइट। नाउ इफ यू सी द करंट, अगर यहाँ पर करंट ऑब्जर्व करें, सो 1 ओम में वोल्टेज Vx है, तो करंट कितना होगा, I क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। V क्या है, Vx, और R क्या है, 1। सो I कितना हो जाएगा, Vx। यहाँ से करंट कितना जा रहा है, 2Vx, तो 2 ओम में कितना करंट जाएगा, 3Vx, राइट। नाउ अगर हम इस वाले लूप के अंदर KVL लगाएं, सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम -10, राइट, प्लस Vx प्लस 2 ओम के अक्रॉस करंट जा रहा है 3Vx, तो वोल्टेज कितनी हुई, 2 इंटू 3Vx इज 6Vx इज इक्वल टू 0। सो Vx इज इक्वल टू 10/7, राइट। अब Vx आ गया, व्हाट इज In? In is basically, if you observe over here, 3Vx जो है ये हमारा In है, राइट। सो In is 3Vx is 30/7 एम्पेयर, राइट। तो RTH क्या हो जाएगा, अगर हम ये दोनों पैरामीटर कंसीडर करें, RTH इज VOC अपॉन ISC, VOC और ISC In है, VOC हमने निकाल ही लिया है, सो इट वॉज 10, राइट, एंड In इज 30/7। सो बेसिकली RTH आएगा आपका 7/3 ओम, राइट। सो अब हमारे पास RTH आ गया, In आ गया, VOC आ गया और VTH आ गया। सो नाउ वी कैन मेक इन इक्विवेलेंट थेवेनिन सर्किट एंड इक्विवेलेंट नॉर्टन सर्किट। सो पहले इक्विवेलेंट थेवेनिन सर्किट बनाते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज होता है, जिसे हम थेवेनिन वोल्टेज भी बोलते हैं, सो इट वॉज 10 वोल्ट, राइट। इसको हम सीरीज में लगा देते हैं RTH के साथ, विच इज 7/3 ओम, राइट। और उसके सीरीज में हम लगाएंगे डिजायर्ड रेजिस्टेंस, राइट, 3 ओम। इसके अक्रॉस हमें I निकालना है। सो अब ये एक हमारा सिंपल सा सर्किट बन गया। सो नाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट I, राइट। I क्या होएगा, जो वोल्टेज है डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस, सो 3 + 7/3, दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड है। सो आपके पास आएगा 30/16 या आप 15/8 एम्पेयर इसे लिख सकते हैं, राइट। नाउ कमिंग टू द नॉर्टन्स। सो फॉर नॉर्टन, जो आपके पास नॉर्टन करंट आया है, राइट, सो दैट इज In आपका देखिए 30/7 है। सो 30/7 को हम पैरेलल में लगाएंगे Rn के साथ, राइट। Rn क्या है, अगेन 7/3 ओम, राइट, और उसको पैरेलल में लगाएंगे डिजायर्ड रेजिस्टेंस के साथ, विच इज 3, और उसके अक्रॉस हमें I निकालना होगा। तो यहाँ पर अब हम करंट डिवीजन यूज करेंगे। सो I क्या होएगा, जो 30/7 है ये डिवाइड हो रहा है, तो पैरेलल ब्रांच कौन सी है, 7/3 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 7/3 + 3, राइट। सो आपके पास आएगा 30/7 इंटू ये पूरा पैरामीटर आ जाएगा 7/16। So when you are going to solve, you are going to get again 15/8 एम्पेयर। सो इस तरह से जब हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स दोनों होते हैं, वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे। तो यहाँ पर देखिए, अब हमारे पास वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है 5Vx, और हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है Vx। हमारे ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनके बीच की वोल्टेज है। सो हमें थेवेनिन और नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालना है बिटवीन द टर्मिनल A एंड B। तो सबसे पहले हम इन्हें ओपन रखेंगे, शॉर्ट करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट VOC एंड In। सो नाउ यहाँ पर आप देखिए, अभी ये ओपन सर्किट है, राइट। तो VOC हम इसी डायरेक्ट सर्किट से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स अप्लाई KVL ओवर हेयर। सो लेट्स कंसीडर यहाँ पर जो करंट है दैट इज I। सो वी आर स्टार्टिंग विद -6, राइट। सो 6 टर्मिनल में जा रहे हैं, 6 वोल्टेज में इंडिपेंडेंट सोर्स में जा रहे हैं। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम नेगेटिव साइन, सो वी हैव -6। सो जो 2 ओम रेजिस्टेंस है, इसके अंदर जो करंट जा रहा है दैट इज I। सो इसमें जो वोल्टेज जनरेट हो जाएगा 2I, सो 6 + 2I, राइट। देन वी हैव 5Vx, सो प्लस इसके प्लस टर्मिनल में जा रहे हैं, तो डायरेक्टली 5Vx आ जाएगा, प्लस 4 रेजिस्टेंस में कितना करंट जा रहा है I, सो दैट विल बी इक्वल टू 0। सो बेसिकली यू आर गोइंग टू गेट -6 + 6I
plus 5Vx is equal to 0, right? So basically Vx क्या होएगा, अगर हम यहाँ से देखें Vx क्या है, Vx यहाँ से लेकर यहाँ तक की वोल्टेज है। Vx क्या है आप देखिए, हमारे पास यहाँ पर 6 में से अगर हम 2i वोल्टेज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे सो वी आर गोइंग टू गेट Vx। या फिर आप इस तरह से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस छोटे लूप के अंदर अगर हम KVL लगाते हैं, सो इफ यू आर गोइंग टू डू दैट, -6 + 2i इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस 2 ohm, देन यहाँ पर जो वोल्टेज है दैट इज Vx, सो प्लस Vx इज इक्वल टू 0। सो Vx कितना आ जाएगा, 6 - 2i, राइट। अब ये जो वैल्यू है Vx की, इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, सो लेट्स पुट इट देयर। सो -6 + 6i + 5, 6 - 2i इज इक्वल टू 0। सो -6 + 6i + 30 - 10i will be equal to 0. So basically you are going to get 4i is equal to 30 - 6. So basically equal to 24, या I will be equal to 6 ampere. अब हमारे पास करंट आ गया. What is VOC? If you see VOC is directly equal to, ये जो 4 ohm वाला रेजिस्टेंस है, इसमें जितनी वोल्टेज जनरेट हो रही होगी that is 4i, right? So I हमें पता है 6, so 4 into 6 is 24 volt. So this is my VOC, right? अब इसको हम शॉर्ट करते हैं इसी सर्किट को, एंड देन वी विल एनालाइज द शॉर्ट सर्किट करंट. इफ यू ऑब्जर्व ओवर हेयर, जब हम इसे शॉर्ट सर्किट करेंगे, जो सारा का सारा करंट है वो शॉर्ट सर्किट से मूव करेगा, राइट? तो ये जो 4 ओम वाला है, इसके अंदर कोई करंट ही मूव नहीं करेगा. सो नाउ वी आर रिड्यूसिंग दिस 4 ओम रेजिस्टेंस. तो ये हमारा फाइनल सर्किट बन जाएगा, राइट? ये रेजिस्टेंस है 2, यहाँ पर जो वोल्टेज है दैट इज Vx, राइट? नाउ अब यहाँ पर जो करंट जा रहा है दैट इज आयन. सो लेट्स अप्लाई द KVL ओवर हेयर, राइट? अगर हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं जो करंट है दैट इज I. सो -6 + 2i + 5Vx विल बी इक्वल टू 0, राइट? और इस केस में Vx क्या है? Vx अगेन इज 6 - 2i. सो -6 + 2i + 5, 6 - 2i is equal to 0. So -6 + 2i + 30 - 10i is equal to 0. So यहाँ पर आपको मिलेगा 8i is equal to 24 and I will be equal to 3 ampere, right? So basically जो I है यही जा रहा है, right? And it is becoming IN. So I is equal to IN is equal to 3 ampere. So हमारे पास IN आ गया, हमारे पास VOC आ गया. So RTH is basically VOC upon IN. If you observe what was VOC, it is 24 volt. So 24 upon IN. IN is 3. So RTH is 24 upon 3, which is equal to 8 ohm, right? And it is equal to RN also. तो यहाँ पर पहले हम क्या कर रहे थे, हम सबसे पहले हम RTH या RN फाइंड आउट करते थे, बट नाउ वी आर फाइंडिंग आउट VTH, देन IN, देन एट लास्ट वी फाइंड आउट द RTH. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे. सो इफ यू ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन, हमें यहाँ पर लोड के अक्रॉस, लोड यहाँ पर क्या है, ये जो A और B टर्मिनल्स के बीच में है लोड रेजिस्टेंस, राइट? इसके अक्रॉस हमें थेवेनिन एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, राइट? सो सबसे पहला सर्किट बनाते हैं जिसमें हम लोड को हटाकर ओपन सर्किट करते हैं टू फाइंड आउट VOC. सो सबसे पहले यहाँ पर 20 है, रेजिस्टेंस 20 ओम एज इट इज रहेगा. दिस इज माय करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, राइट? सो इट इज डिपेंडेंट अपॉन अ करंट I. अब ये करंट I कौन सा है? करंट I इज फ्लोइंग इन दिस ब्रांच, राइट? A और B को हमने ओपन सर्किट कर दिया, राइट? नाउ यहाँ पर जो हमारे पास रेजिस्टेंस है दैट इज 40, और यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज सोर्स है ऑफ 50 वोल्ट, राइट? सो हेयर इफ वी आर कंसीडरिंग this to be my VOC, we have to find out the open circuit voltage, right? So
लेट्स कंसीडर यहाँ पर जो करंट है, अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दैट इज लेट्स सपोज इट इज I1. सो अगर आप इस सर्किट को देखें, अगर हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, करंट इज I1, सो KVL अगर लगाते हैं, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम -50, राइट. सो इसके बाद 40 रेजिस्टेंस है जिसमें करंट है I1, सो 40 I1 इज द वोल्टेज अक्रॉस इट, प्लस 20 रेजिस्टेंस है, उस करंट है I1, सो 20 I1, राइट. अब यहाँ पर ये जो वोल्टेज सोर्स है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, इसकी वैल्यू है 10I, राइट. सो इसको हम एज इट इज लिखेंगे 10I इक्वल टू 0. I1 क्यों लिया है? बिकॉज I उस कंडीशन में है जब हम RL भी कंसीडर कर रहे हैं. सो I इज अ डिफरेंट वैल्यू, राइट. सो इफ यू सी दिस सर्किट, व्हाट इज I1? I1 इज बेसिकली ऑपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ I, राइट. सो सेम ही सर्किट में ऑपोजिट डायरेक्शन में है. सो I इज बेसिकली -I1, राइट. नेगेटिव है इसका, राइट, ऑपोजिट डायरेक्शन में है. सो नाउ इफ वी ऑब्जर्व दिस इक्वेशन, राइट, तो 40 प्लस 20 I1 इज 60 I1, राइट, प्लस 10I की जगह -I1 रख देते हैं, तो -10 I1 इज इक्वल टू 50. सो बेसिकली 50 I1 इज इक्वल टू 50 और I1 इज इक्वल टू 1 एम्पेयर या फिर I -1 एम्पेयर, राइट. सो ये हमारी वैल्यूज आ गई I और I1 की, राइट. नाउ व्हाट इज VOC? सो अगर हम इस लूप के अंदर देखें, व्हाट इज VOC? VOC इज 20 इंटू 1 माइनस 10 इंटू 1, राइट. सो इट इज इक्वल टू 10 वोल्ट. So VOC is equal to VTH is equal to 10 volt, right. अब नेक्स्ट सर्किट ड्रॉ करते हैं एंड लेट्स एनालाइज व्हाट इज IN, राइट. सो इसी सर्किट को वापस से बनाती हूँ मैं. नाउ जो टर्मिनल्स होंगे उसमें हम कंसीडर करेंगे शॉर्ट सर्किट है, राइट. ये है 10I, रेजिस्टेंस है 20, राइट. ये है A और ये है B, राइट. ये हो गए आपस में शॉर्ट सर्किट. यहाँ पर जो करंट है दैट इज IN, राइट. इट इज कनेक्टेड लाइक दिस. और यहाँ पर जो करंट जा रहा है दैट इज I एंड इट इज गोइंग टू 40 ओम. देन वी हैव 50 वोल्ट, राइट, 50 वोल्ट सोर्स, और ये हो गया 40 ओम रेजिस्टेंस. सो नाउ लेट्स सी दिस सर्किट. इस छोटे लूप में देखें, लेट्स सपोज द करंट इज I1. I1 करंट किसके इक्वल होगा? वोल्टेज कितनी है? 10I, राइट, और रेजिस्टेंस कितना है? 20. सो ये जो I1 आएगा दैट इज इक्वल टू 10I बाई 20, राइट. और अगर हम यहाँ से जो करंट जा रहा है इसको अगर हम I2 ले लेते हैं, सो व्हाट विल बी I2? I2 विल बी 50 बाय 40 या 5 बाय 4 एम्पेयर. सो बेसिकली I किसके इक्वल है? माइनस ऑफ I2 के, सो -5 बाय 4 एम्पेयर. और I1 किसके इक्वल है? I1 इज बेसिकली 1/2 इंटू I, राइट. सो 1/2 इंटू -5/4, राइट. सो यू आर गोइंग टू गेट -5/8 एम्पेयर. IN किसके इक्वल है? राइट. अगर आप देखें यहाँ पर IN बेसिकली I1 और I2 के एडिशन के इक्वल है. IN इज बेसिकली I1 प्लस I2, राइट. सो -5/8 प्लस 5/4 इज इक्वल टू 5/8 एम्पेयर. सो हमारे पास IN आ गया, VOC आ गया, राइट. सो नाउ वी कैन फाइंड आउट द RTH. सो RTH is equal to RN will be VOC और VTH upon IN, right. So VTH क्या आया था? 10, IN आया है 5/8, so you are going to get 16 ohm. So RTH is 16 ohm, right. So yeah, we have solved all the questions for the day. Meet me soon in the next class जहाँ पर हम और अच्छे questions discuss करेंगे to give you a best practice on the Thevenin's and Norton theorem. So see you soon. Till then, bye bye. Take care. Thank you.